अस्सलामुअलैकुम नाजरीन आईनी तरमीम पास करवाने के बाद हुकूमत ने फ़ौरन ही नए चीफ जस्टिस का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा मज़ीद क्या अहम खबरें हैं, आइए नज़र डालते हैं। उसके बाद तकरीबन 8:30 बजे इजलास जो है वो बुलाया जाता है और पार्लिमानी कमेटी जो है वो सारी उसके अंदर जो बाकी पार्लिमानी कमेटी है जिसमें 4 अफराद नून लीग के, 3 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, 1 MQM से और 1 मौलाना फजलुर रहमान की जमात से जो है वो उसके अंदर शामिल होते हैं। और 12 में से 9 अफराद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 उसमें शामिल नहीं होते, 9 अफराद जो हैं वो इस कमेटी के इजलास में शिरकत करते हैं। 8:30 बजे से लेके तकरीबन मैंने आपको बताया 11:45 बजे तक जो है वो ये इजलास चलता है और काफ़ी देर तक डिलिब्रेशंस होती हैं और उसके बाद अल्टीमेटली जस्टिस याया अफरीदी का नाम जो है वो अनाउंस किया जाता है कि जी उनको नामजद किया जा रहा है। इस ज़हन में रखिएगा, मैं अपने पिछले 2 व्लॉग्स में ऑलरेडी आपको बात बता चुका था कि फेवरेट जो है, जो सबसे ज़्यादा नाम लिया जा रहा है वो जस्टिस याया अफरीदी का ही लिया जा रहा है, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह भी जो है वो रनिंग के अंदर हैं। मंसूर अली शाह ने अपनी इसी वीडियो में बताया कि जस्टिस मंसूर की जगह जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस क्यों लगाया गया। एक तो जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो आप समझ लें कि एक सेफ बेट के तौर पे हुकूमत के पास जो है ना वो एक ऑप्शन थे। जो टॉप के 2 जजेस हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से तो बिल्कुल भी कोई चांस नहीं था कि हुकूमत जो है वो उन्हें नॉमिनेट करती, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर की जो हिस्ट्री रही है वो हुकूमत ये फील करती है कि उनके खिलाफ रही है, नून लीग के खिलाफ रही है, तो इसलिए उनके नाम के ऊपर तो किसी तौर पे भी जो है उनको रिकमेंड नहीं किया जा सकता था। जस्टिस मंसूर अली शाह का जो हालिया एक फ़ैसला सामने आया था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, जिसमें एक्चुअली उन 8 जजेस को वो लीड कर रहे थे, मेरे ख्याल में वो आखिरी धचका था हुकूमत को जो लगा, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमने हर सूरत मंसूर अली शाह साहब को अगला चीफ जस्टिस नहीं बनने देना है। तो इस तरह जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो आप समझ लीजिए कि जब 2 निकल गए तो वो एक वो होता था ना कि जब चॉइस ही नहीं रही तो फिर अल्टीमेटली याहिया अफरीदी साहब की तरफ ही जो है उनको जाना पड़ा। अच्छा, अब याहिया अफरीदी साहब जो हैं उनके बारे में भी मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि याहिया अफरीदी साहब और मंसूर अली शाह साहब दोनों बड़े वेल रिप्यूटेड जजेस हैं, मतलब दोनों के ऊपर किसी किस्म का कोई दाग नहीं है। मंसूर अली शाह साहब के हवाले से तो बहुत से नून लीग के अपने अंदर लोग भी जो है वो ये समझाते थे पार्टी को कि आप मंसूर अली शाह साहब से बिला वजह नाराज़ हो रहे हैं, उनको उनके अगेंस्ट इतनी सख्त पोजीशन ना लें। लेकिन मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो मंसूर अली शाह साहब का फैसला था, और माजी के अंदर अगर आप मंसूर अली शाह साहब का उठा के देखें तो एक बार इन्होंने मरीम नवाज़ के खिलाफ एक फ़ैसला दिया था। मरीम नवाज़ जब नवाज शरीफ साहब का पहला दौर था 2013 से लेके 18 तक वाला, तो उस दौरान मरीम नवाज़ को जो है वो किसी टास्क फोर्स का सरबरा बनाया गया था। उस वक्त मंसूर अली शाह साहब जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में होते थे, तो तब उन्होंने उस नामजदगी को जो है वो कैंसिल किया था कि नहीं, मरीम नवाज़ जो है वो इस तरह नामजद नहीं हो सकती। तो एक माजी के अंदर एक हिस्ट्री जो है वो है, और एक ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से फ़ैसला जिसके ऊपर अमल दरामद ही नहीं हो रहा, अभी तक नहीं हो रहा अमल दरामद। और ये एक तासुर हुकूमत ने ले लिया हुआ था, मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है, लेकिन एक तासुर उन्होंने ले लिया हुआ था कि ये जो 8 जजेस हैं, ये जो पूरा धड़ा एक इकट्ठा हो गया है, इसको मंसूर अली शाह साहब लीड कर रहे हैं क्योंकि वो अगले चीफ जस्टिस बनना चाह रहे हैं। और इसीलिए हुकूमत ने जो है सर जोड़ के जो है वो पूरी सरतोड़ कोशिशें जो है पूरी की कि हमने कुछ भी हो जाए मंसूर अली शाह साहब को जो है अगला चीफ जस्टिस नहीं बनने दें। अपनी इसी वीडियो में सीनियर सहाफ़ी मंसूर अली ने एक अहम नुक्ते पर बात करते हुए कहा कि जस्टिस मंसूर अभी भी चीफ जस्टिस बन सकते हैं, इसका तरीकाकार क्या होगा उन्होंने बताया। लेकिन अब दूसरा जो एक मरहला शुरू होगा वो ये है कि क्या जस्टिस याहिया अफरीदी एक्चुअली इस ओहदे को कबूल भी करते हैं या नहीं करते। जी हाँ, ये भी एक एक्चुअली एक अगला जो है वो मरहला है अभी, क्योंकि हामिद खान साहब कल रात को एक शो में आए हुए थे, शाहजेब के शो में आए हुए थे, और उसके अंदर आके उन्होंने कहा कि जी मुझे उम्मीद है कि जस्टिस याहिया अफरीदी इस ओहदे को कबूल ही नहीं करेंगे। अब अगर ये कबूल नहीं करते तो हुकूमत के लिए तो बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने इतनी सर जोड़ के जो है वो ये कोशिशें की हैं, तो उनकी अल्टीमेटली उनका तो यही होगा कि वो इसे कबूल कर लें। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाहिर बात है इस पूरे प्रोसेस के ऊपर उंगलियां उठा रही है, और जीत अगर आप टेक्निकली उठा के देखें, अगर तो ये कंप्लीट हो जाता है, पूरा ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो जीत तो ये हुकूमत की है, क्योंकि ये उनका टारगेट था, ये उनका एम था, इसी एम को लेकर वो चल रहे थे कि मंसूर अली शाह को हमने चीफ जस्टिस नहीं बनने देना, और याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो अल्टीमेट चॉइस हमारे पास जो है होने चाहिए कि वो बन जाए। लेकिन अगर याहिया अफरीदी साहब ने इसे एक्सेप्ट ना किया तो फिर मेरा ख्याल में एक और नया बहरान जो है वो शुरू हो सकता है, क्योंकि इस हवाले से थोड़ी सी एम्बिग्विटी है कि याहिया अफरीदी साहब अगर ना कर देते हैं तो फिर एक जगह पे जो है वो ये कहा जा रहा है कि जो गेजेटेड नोटिफिकेशन निकला है सारे मामले का वो ये है कि फिर बाकी जो 2 जजेस रह जाएंगे, यानी कि मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर, फिर इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा अगर याहिया अफरीदी साहब ने मना कर दिया तो उन दोनों में से भी मेरे ख्याल में उसके बाद, अभी तो खैर ये टू मेनी इफ्स एंड बट्स, लेकिन अगर ये हो जाता है तो फिर भी मेरे ख्याल में मंसूर अली शाह साहब की जानिब जो है हुकूमत जाना पसंद करेगी। लेकिन ऑब्वियसली अभी सबसे पहले याहिया अफरीदी साहब का तो पता लगे ना कि वो उन्होंने एक्सेप्ट करना है कि नहीं। जस्टिस याहिया अफरीदी की चीफ जस्टिस तैनाती पर सीनियर सहाफ़ी इरशाद भट्टी ने अपनी यूट्यूब वीडियो में अपने तासुरात का इजहार किया। अगर याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल कर लेते हैं तो फिर, और अगर कबूल नहीं करते तो फिर
अगर याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल कर लेते हैं तो मतलब है वो मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर की बजाय, यानी उनके सीनियर होने के बावजूद चीफ जस्टिस बनेंगे। और ये भी ज़हनों में रहे कि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि वो हुकूमत को पसंद नहीं, और हुकूमत का ख्याल है कि अगर ये इनमें से कोई चीफ जस्टिस बन गया तो हमारा इलेक्शन ऑडिट हो जाएगा और हमारा इलेक्शन डाका बेनकाब हो जाएगा, और ऐन मुमकिन है कि इमरान खान को केसों में रिलीफ मिले। और अगर हमने आगे जाकर PTI पर पाबंदी लगानी है या इमरान खान पर कोई संगीन मुकदमा बनाना है तो ये रुकावट ना बन जाए। तो मतलब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का चीफ जस्टिस बनना मतलब कि ये हुकूमत को पसंद थे। तासुर क्या जाएगा कि ये हुकूमत के पसंदीदा जज हैं। तासर क्या जाएगा, ये हुकूमती जज हैं। तासर क्या जाएगा, ये मैनेज्ड जज हैं। मतलब सब कुछ तय हो चुका था और फिर 26वीं आईनी तरमीम लाई गई और फिर जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाया गया। मतलब कि सब कुछ पहले से तय था। अब इसमें से कुछ सही हो या ना हो, ये तासुर जाएगा कि ये हुकूमती जज हैं, ये हुकूमत के पसंदीदा जज हैं, और ये हुकूमत के लिए कोई ऐसी मुश्किल पैदा नहीं करेंगे जो हुकूमत ना चाहती हो कि पैदा हो, या हुकूमत चाहती हो कि ये हो तो वो होगा, या जो हुकूमत चाहती हो ये ना हो वो नहीं होगा। मतलब पहले दिन से मुतनाज़े हो जाएंगे। अगर ये ओहदा कबूल कर लेते हैं तो पहले दिन से मुतनाज़े हो जाएंगे जैसे याहिया अफरीदी। नाजरीन, जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती की खबर के बाद ही ये खबर गर्दिश कर रही है कि वो ये ओहदा कबूल नहीं करेंगे। इरशाद भट्टी ने बताया कि अगर वो ओहदा कबूल नहीं करते तो क्यों नहीं करेंगे। और अगर जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो एक तो ये मुतनाज़े जज होंगे, और दूसरा इनको 3 साल के बाद रिटायर होना पड़ेगा। ये भी एक माइनस पॉइंट है। एक तो मुतनाज़े हो जाएंगे, ये माइनस पॉइंट है ही, इमेज ठीक नहीं रहेगा, और जब तक ये चीफ जस्टिस रहेंगे इसी इमेज के तहत रहेंगे और ये इसी की सफाइयां देते रहेंगे और इसी चक्कर में रहेंगे कि मुझ पर यह तासुर न लगे कि मैं हुकूमती जज हूँ। और दूसरा, ये 3 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम में है कि अगर कोई चीफ जस्टिस बन जाता है तो उसको 3 साल बाद 3 साल चीफ जस्टिस बनकर रिटायर होना पड़ेगा। लेकिन अगर ये चीफ जस्टिस नहीं बनते तो फिर ये 6 साल सुप्रीम कोर्ट के जज रह सकेंगे, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम में यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट का जज 65 साल की उम्र में रिटायर होगा और इस वक्त इनकी उम्र है 59 साल। तो 3 साल, चूंकि ये चीफ जस्टिस अगर ओहदा कबूल कर लिया तो फिर तो 3 साल बाद रिटायर होना पड़ेगा, और अगर ओहदा कबूल नहीं करेंगे तो 6 साल बाद रिटायर होना पड़ेगा। तो मतलब 3 साल का प्लस पॉइंट है अगर ये चीफ जस्टिस नहीं बनते तो। और दूसरी बात है, अगर ये चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल नहीं करते तो एक तो 6 साल जज रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के 3 साल की बजाय, दूसरा इज्जत और वकार में इजाफा होगा और लगेगा कि जस्टिस याहिया अफरीदी एक इज्जत और वकार वाले जज हैं। उन्होंने कबूल नहीं किया कि मुझसे 2 सीनियर पहले हैं और मैं चीफ जस्टिस बन जाऊं। नाजरीन, आईनी तरमीम पास होने पर सीनियर सहाफ़ी और मशहूर कॉलमिस्ट हसन निसार ने अपने तासुरात का इजहार किया। पाकिस्तान के मुकद्दस आइन ने आज तक पाकिस्तान के अवाम को क्या दिया? आइन मैं पूरे की बात कर, बाकी रह गई तरामीम। इन तरामीम ने पाकिस्तान को आज तक, पाकिस्तानी अवाम की बात कर रहा हूँ, अशराफ किया कि नहीं, उनको क्या दिया है? भूख, नंग, जहालत, बेरोजगारी, 3rd डिग्री टॉर्चर होता है ना, तो 3rd डिग्री रिश्वत, हराम। और इस मुल्क के अवाम को वो भी नहीं मिला जो मुफ्त मिल सकता, उस पर कोई पैसा नहीं लगा। वो क्या है? इज्जत नफ्स। पाकिस्तानी शहरी के पास कुछ भी ना होता, इज्जत होती। उसको टके टके के सरकारी एहलकार ठुडे ना मारते, चपेड़े ना मारते, जलील ना करते, वो एतमाद के साथ था नहीं जा सकता। माशाल्लाह। तो ये आइन तो माँ है ना, इसमें तरमीमें तरमुमें, ये वो तो ऐसे ना, हमने बाल कटा लिए, हमने कपड़े बदल लिए, तरमीम। तो 77 साल में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अवाम जिस सूरत हाल से दो चार हैं, इसके जिम्मेदार ना आप हैं ना मैं। आइन और फिर उसमें तरमीम। वेरी गुड। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने अपनी यूट्यूब वीडियो में बताया कि मतीउल्लाह जान ने जजिस तैनाती पर एक अहम नुक्ता उठाया है। नुक्ता क्या है, आइए जानते हैं। अगली खबर जो है वो आपको ये बताएंगे कि जो काजी साहब हैं उनकी एक और चीज़ जो है वो भी आज जो कमेटी ने ये सारा फैसला किया उस पर मतीउल्लाह जान साहब ने एक और बड़ा बेहतरीन तज्जिया किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो फ़ारूक नाइक साहब हैं इस कमेटी के अंदर, इसमें और भी आज़म नज़ीर तारड़ हैं, दूसरे लोग हैं जो वकला हैं, ये चीफ जस्टिस का तयन कर रहे हैं इस कमेटी में बैठ के 12 रुकनी में। और ये वकील है, इन्होंने कल को एज अ वकील जाकर चीफ जस्टिस के किसी ना किसी पैनल के अंदर भी बैठना है। तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? इन लोगों को तो कमेटी पे होना नहीं चाहिए, ये तो वकला हैं, ये तो डायरेक्टली, और फिर ये बार की पॉलिटिक्स भी करते हैं और ये बार के ओहदेदार भी हैं, जाहिर है। तो ये बहुत अहम नुक्ता उठाया है कि ये लोग कैसे चीफ जस्टिस की तकर्री का काम कर सकते। नौजवान सहाफ़ी सदीक जान ने अपनी यूट्यूब वीडियो में बताया कि जजिस तैनाती के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की क्या शक्ल होगी। अब एक तो यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील बहुत ख़तरनाक हो गई है, और ख़तरनाक इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें तो अब ये 6 जजेस का मामला हो या इस तरह के जितने भी मामला हैं वो बहुत ज़्यादा उनके लिए इशू हो जाएगा, क्योंकि अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह होंगे याहिया अफरीदी साहब,
उनके साथ अमीनुद्दीन खान साहब होंगे और जमाल खान मंदोखेल साहब होंगे, दोनों काजी फायसद साहब के जो साथी थे, अमीनुद्दीन खान साहब और जमाल खान मंदोखेल साहब। और चौथे जज जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो मेंबर हैं वो आमिर फारूक साहब, और पांचवें हाशिम खान काकर साहब। अच्छा, अब ये इश्तियाक इब्राहिम साहब हैं पांचवें, काकर साहब नहीं हैं। अब मसला ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो बॉडी है जो जजेस को बरतरफ कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और हाई कोर्ट के जजेस को। वहाँ पे अक्सरियत जो है वो आप देख लें जमाल खान मंदोखेल साहब, अमीनुद्दीन खान साहब और तीसरा वोट जो है वो आमिर फारूक साहब का। तो ये 3 वोट जो हैं वो हो गए, और अब ये तीनों जो हैं ये किसी भी जज को यानी बरतरफ कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी और हाई कोर्ट के भी। अच्छा, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ज़ाहिर है यही होता है ना कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और उसके बाद 2 सीनियर जज। अब क्या 2 सीनियर जज जो हैं वो मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब होंगे? तो इस पर मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, क्योंकि मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि सीनियरिटी में आप सीनियर प्यूनी जज लाहौर में अली नीलम साहबा के बाद वाले थे, ऊपर वाले 2 सीनियर प्यूनी जज या सीनियर नहीं रहे। तो ये अब एक है मामला। नाजरीन, आईनी तरमीम पास होने के बाद, जज तैनात होने के बाद अभी भी ये खतरा पीटीआई के सर पर मंडला रहा है कि कहीं पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक ना बन जाए। इस बारे में सबी इब्राहिम ने क्या बताया, आइए जानते हैं। इस पर बहुत सारे जो पीटीआई के लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि ये क्या है, और फिर इसको इस तनाज़ुर में भी देखा जा रहा है कि जो फैसल वावड़ा साहब ने कहा कि पीटीआई में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है, तो लोग सवाल कर रहे हैं कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक कौन होगा, क्योंकि अभी ये जो लोग जिन्होंने पीटीआई की क़यादत से नाता तोड़ा, बिल्कुल यानी एक तरह से राब्ते मुनक़ता किए, और जिनके बारे में ये है कि वो कंप्रोमाइज़्ड हो गए, उनकी तादाद बताई जा रही है 15 से 20 के बीच है। तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है। तो कौन सी कदावर शख्सियत जो है फिर उसको लीड कर सकेगी, इस पर सवाल है बड़ा। शाह महमूद कुरैशी साहब अभी तो बहुत स्टेड फास्ट हैं, उन्होंने बिल्कुल आज भी बयान जो मेहर बानो साहबा ने दिया है, लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जो पार्लिमानी लीडर्स का जो ओहदा था, जब जैन कुरैशी को वहाँ से हटाया गया था और ये ओहदा दे दिया गया था जरदाज गुल को, तो उस पर जैन नाराज़ थे। और कुछ लोगों का ये कहना है कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी उस पर थोड़े जुज़-बुज़ थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने इमरान खान साहब का साथ ही, अभी भी मैं ये जो बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि शाह महमूद साहब जो हैं वो इमरान खान साहब से राहें जुदा कर चुके हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर आ रही हैं, गुफ्तगू हो रही है, और जो जैन साहब को जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी ने सपोर्ट किया है, वो उससे बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सवाल कर रहे हैं। जी नाजरीन, ये थी आज की YouTube पॉलिटिक्स कम्युनिटी की तमाम अपडेट्स। इनकी वीडियोस के मुकम्मल लिंक नीचे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।